क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, कंपटीशन का स्तर इतना ज्यादा क्यों है? ठीक है, कंपटीशन का स्तर इतना ज्यादा होने का कारण क्या है जानते हैं? जो जहां है वहां पे संतुष्ट न है। मतलब अगर मान लिया जाए कोई डीएसपी है, वो उस पद से संतुष्ट नहीं है, वो बनना चाहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कोई बिहार पुलिस है, वो दरोगा बनना चाहता है। कोई दरोगा है, वो डीएसपी बनना चाहता है। कोई एसएसबी में है, वो चाहता है। अभी एक लड़का आया हुआ था अपने कोचिंग का ही, एसएसबी में रेडियो ऑपरेटर के पद पर है। एसएसबी में रेडियो ऑपरेटर के पद पर है। उन्हीं से बात कर रहे थे अभी। अब उसका है कि अभी तो फिलहाल दरोगा में लगा हुआ है, फिर आगे बोला अगर वो हो जाएगा तो फिर आगे। ठीक है, तो मतलब जो जहां है वहां संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो है आपको कंपटीशन ज्यादा है, और इसलिए मन से पढ़िए। और क्या बोलेंगे, और तो कुछ बोलेंगे है नहीं, बस यही कहेंगे पढ़िए मन से। आ जाइए, अब देखते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास के चीजों का। यहां से कमेंट हटा दीजिए। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2000। किसके द्वारा किया गया? सेतु भारतम परियोजना कब शुरू किया गया? इसका उद्देश्य चारधाम विकास परियोजना किस राज्य से संबंध? इसके बाद चारधाम विकास परियोजना के तहत किन किन धामों को जोड़ने की बात? कौन कौन? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 118 और 500। ठीक है, किन किन राज्यों में? झारखंड। और प्रांतीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई के संबंध में प्रथम, दूसरे, तीसरे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। जिला एवं ग्रामीण सड़कों की सर्वाधिक महाराष्ट्र में ना। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 16 अप्रैल 1800। रेलवे दिवस की स्थिति को 16। भारत में रेलवे जोन को कितने भागों में? 18। सर्वाधिक रेलवे जोन का मुख्यालय किस राज्य? क्या? पश्चिम बंगाल। भारत में रेलवे का जनक? रेल सप्ताह कब से कब? 10 से। भारत के कितने राज्यों में 2-2 रेलवे जोन? कौन कौन में? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मालेगांव नाम। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय
दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आए, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय आए, जबलपुर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आए आए, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का कहां? उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा कोंकण रेलवे। चलिए हटा दीजिए इसको, कमेंट को हटाइए इसको। चलिए आ जाइए, अब समझिए कोंकण रेलवे। देखिए कोंकण रेलवे, एक तो पहली बात यह है कि आप जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पर्वतीय इलाकों में सड़क का निर्माण करना हो या रेल मार्गों का निर्माण करना हो, यह आसान नहीं होता है। तो जो ये पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, इसमें जो यातायात में सुविधा हो, महाराष्ट्र से केरल तुरंत पहुंच जाया जा सके, इसके मद्देनजर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कोंकण रेलवे परियोजना की नींव रखी गई। और जो कोंकण रेलवे परियोजना है, इसकी नींव 1990 में रखी गई। 1990 में इसकी नींव 1990 में रखी गई। यह परियोजना तैयार हो गया 1998 में, और इस परियोजना के अंतर्गत पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन किया गया 26 जनवरी 1998 को। 26 जनवरी 1998 को कोंकण परियोजना के अंतर्गत जो है पहली बार आपको रेलगाड़ी का परिचालन किया गया, पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। कोंकण परियोजना की अगर बात करें तो जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक, कर्नाटक के मंगलुरु तक, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक इस रेल मार्ग का विस्तार देखने को मिलता है। 12th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो उसमें इस रेल मार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर बताया गया है। और साथ ही साथ इस रेल मार्ग के विषय में एनसीईआरटी यह भी लिखता है कि यह जो रेल मार्ग है 91 सुरंग, 146 नदी और 2000 पुल, 91 सुरंग, 146 नदी और 2000 पुल से होकर यह रेल मार्ग गुजरती है। वही
जो आपको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यह कहता है कि कोंकण रेलवे की लंबाई 741 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की लंबाई 741 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोंकण रेलवे का लंबाई 741 किलोमीटर अपने साइट पे दिया है। वही जो एनसीईआरटी है वो 760 किलोमीटर बोलता है। कोंकण रेलवे गुजरता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तो इससे लाभान्वित तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक होता ही होता है। साथ ही साथ इससे लाभान्वित केरल भी होता है, केरल भी होता है, इससे लाभान्वित केरल भी होता है। और कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई, कहां है? नवी मुंबई। नवी मुंबई कोंकण रेलवे का जो है मुख्यालय है। यही कोंकण रेलवे के विषय में हुआ, इसको आप याद रखिएगा, नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। कोंकण रेलवे लिखिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में यातायात को सुगम बनाने हेतु पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में यातायात को सुगम बनाने हेतु पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में यातायात को सुगम बनाने हेतु 1990 ईस्वी में कोंकण परियोजना की नींव रखी गई। कोंकण परियोजना की नींव रखी गई। यह परियोजना पूरा 1998 ईस्वी में हुआ। यह परियोजना पूरा 1998 ईस्वी में हुआ। कोंकण रेलमार्ग पर रेलगाड़ी का परिचालन कोंकण रेलमार्ग पर रेलगाड़ी का परिचालन कोंकण रेलमार्ग पर रेलगाड़ी का परिचालन पहली बार 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ। 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ। फुल स्टॉप। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार कोंकण रेलमार्ग की लंबाई कोंकण रेलमार्ग की लंबाई कोंकण रेलमार्ग की लंबाई 741 किलोमीटर है।
कोंकण रेल मार्ग की लंबाई 741 किलोमीटर है, तो वहीं तो वहीं तो वहीं तो वहीं तो वहीं 12th कक्षा के एनसीईआरटी के अनुसार तो वहीं 12th कक्षा के एनसीईआरटी के अनुसार 12th कक्षा के एनसीईआरटी के अनुसार इस रेलमार्ग की लंबाई इस रेलमार्ग की लंबाई इस रेलमार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर है। 760 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। यह रेलमार्ग 91 सुरंग, 146 नदी और 2000 पुल से होकर गुजरती है। यह रेलमार्ग यह रेलमार्ग 91 सुरंग 91 9 पर 1 91 सुरंग, 146 नदी 146 नदी, छोटी छोटी नदियां हैं, 146 नदी और 2000 पुलों से होकर गुजरती है 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 और 2000 पुलों से होकर गुजरती है। फुल स्टॉप। इस रेलमार्ग का विस्तार इस रेलमार्ग का विस्तार महाराष्ट्र के रोहा से इस रेलमार्ग का विस्तार महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक इस रेलमार्ग का विस्तार महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक देखने को मिलता है। इस रेलमार्ग का विस्तार महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक देखने को मिलता है। कर्नाटक के मंगलुरु तक देखने को मिलता है। इस रेलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई इस रेलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई 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 है। फुल स्टॉप। इस रेलमार्ग से लाभान्वित होने वाला भारतीय राज्य 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 महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल है।
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल है, फुल स्टॉप। 1 सेकंड में पढ़िए उसको। हो गया, पढ़िए ना, मुंह तोड़ देंगे हम। हो गया, एगो बात जाया नहीं जाने देगा, एकदम निर्लज पतित हो गया है। हो गया, पढ़ लिए। चलिए आइए, एक बात बताइए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कौन रेल मार्ग का विस्तार आए? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में कौन रेल मार्ग का विस्तार? कोंकण रेलवे का संबंध कौन घाट पर्वत श्रेणी से? कौन घाट पर्वत श्रेणी से? अच्छा, कोंकण रेलवे का लंबाई कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अनुसार, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार इसका विस्तार कहां से कहां? रोहा से विस्तार कहां से कहां? कहां से कहां? कहां से कहां? कोंकण रेलवे की नींव कब रखी गई? 1900। कोंकण रेलवे की नींव कब रखी गई? पूर्ण कब हुआ? पूर्ण कब हुआ? इसका मुख्यालय क्लियर है। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, कोंकण रेलवे का सर्वाधिक लंबाई कौन राज्य में? कौन राज्य में? इससे कितने राज्य लाभान्वित होते? कौन कौन? कौन कौन? क्लियर है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, रेलवे गेज। रेलवे गेज रेलवे गेज, रेलवे गेज। चलिए सुनिए ध्यान से, आपको रेलगाड़ी पटरी पर न चलता है, हाँ या ना? और पटरी एगो होता है कि दूगो? दूगो। सामान्य तौर पर दूगो पटरी होता है। एगो मोनो रेल होता है, मोनो रेल में एक ही पटरी पर ट्रेन चलता है। तो आगे मोनो रेल के विषय में बताएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र में भारत में मिलेगा, भारत में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में मिलता है। एगो मोनो रेल है, मोनो रेल के अंतर्गत जो है, एगो मोनो रेल है, मोनो रेल के अंतर्गत जो है एक ही पटरी पर रेलगाड़ी चलती है, लेकिन वो कम है, सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में है भारत में। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में जो है सामान्य तौर पर रेलगाड़ी 2 पटरी के बीच चलता है। 2 पटरियों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है। 2 पटरियों के बीच का जो 2 पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस आधार पर भारतीय रेलवे को 3 रेलवे गेज में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 3 रेलवे गेज में बांटा गया है। सामान्यतः भारतीय रेलवे को जो 3 रेलवे गेज में बांटा गया है, उसमें एक है आपको ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, बड़ी लाइन। फिर एक है आपको मीटर गेज, एक है मीटर गेज। मीटर गेज यानी मीटर लाइन, मीटर लाइन। और एक है आपको
नैरो गेज, एक है आपको नैरो गेज। नैरो गेज, छोटी लाइन, छोटी लाइन। देखिए, जो दो पटरी होता है, दो पटरी इस प्रकार से समानांतर होता है, हाँ या ना? होता है ना जी। इस प्रकार से समानांतर जो है आपको आगे बढ़ते जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? आए देखे हैं ना? हाँ, इसी प्रकार से समानांतर जो है रेल पटरी होता है। अब देखिएगा आप कि ब्रॉड गेज, जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 5.5 फीट हो, 5.5 फीट हो, या जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 5.5 फीट हो, या जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से अधिक हो, जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से अधिक हो, 1 मीटर से अधिक हो, तो उसी को ब्रॉड गेज कहा जाता है। ब्रॉड गेज के अंतर्गत दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से अधिक होता है। एक्चुअल जो दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस होता है वह 5.5 फीट, और मीटर में अगर आप देखेंगे तो 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। इसके बाद मीटर गेज, जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होता है तो उसी को मीटर गेज कहा जाता है, उसी को मीटर गेज कहा जाता है। इसके बाद जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से कम हो तो उसी को नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से कम हो, 1 मीटर से कम हो तो उसी को मीटर गेज या नैरो गेज कहा जाता है, या छोटी लाइन, सॉरी, नैरो गेज या नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। और छोटी लाइन के अंतर्गत जो है एक होता है दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 0.762 मीटर, एक होता है 0.610 मीटर। जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 0.762 मीटर होता है तो वह भी नैरो गेज के अंतर्गत आता है, और जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 0.610 मीटर भी होता है तो वह भी नैरो गेज के अंतर्गत आता है। दोनों नैरो गेज के अंतर्गत आता है, दोनों छोटी लाइन के अंतर्गत आता है। विशेष तौर पर जो रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस बात को याद रखेंगे। एसएससी जैसे परीक्षाओं में ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन इसमें तो सब प्रकार के छात्र हैं, तो इस बात को जो है आप विशेष तौर पर रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र निश्चित तौर पर याद रखेंगे। समझ गए? आशा करते हैं आप समझे होंगे। नीचे से लिखिए, रेलवे गेज कब रुका है? अभी तुरंत नेटवर्क छोड़ दिया, आ गया। छूटा नहीं ना है जी? छूटा भी है? ये नेटवर्क काहे छोड़ दे रहा है जी? फिर छोड़ दिया तोरी। इंटरनेट भी धोखेबाज है ना। है, आप लोग हल्ला मत कीजिए, हल्ला आप लोग बड़ी करते हो, यही दिक्कत है। क्या खाते हैं आप लोग? इतना हल्ला करते, खाते क्या है? दाल भात चोखा, दाल भात चोखे पे इतना हल्ला करते हैं। देखिए जी, छोटा भी है, छोटा भी है, छोटा भी है, छोटा भी है, है? चलिए ठीक है, आ जाइए, रिपीट कर देते हैं। देखिए, भारत में रेलगाड़ी दो समानांतर पटरी पर चलता है ना? हाँ या ना? दो समानांतर पटरी पर चलता है। दो समानांतर पटरियों के बीच का जो दूरी होता है, दो समानांतर पटरियों के बीच का जो दूरी होता है उसी को रेलवे गेज कहा जाता है। और दो समानांतर पटरियों के दूरी के आधार पर
भारतीय रेलवे को 3 रेलवे गेज में बांटा गया है, और भारतीय रेलवे को जो 3 रेलवे गेज में बांटा गया है, एक है आपको ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, एक है मीटर गेज यानी मीटर लाइन, एक है नैरो गेज यानी छोटी लाइन। जब 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से अधिक हो तो उसे ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, जब 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से अधिक हो तो उसको ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, जब 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो तो मीटर गेज या मीटर लाइन, और जब 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से कम हो, 1 मीटर से कम हो तो उसको नैरो गेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैरो। उसको क्या कहा जाता है? नैरो गेज। एक्चुअल डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो ब्रॉड गेज के अंतर्गत 2 पटरियों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस होता है 1.676 मीटर। मीटर गेज के अंतर्गत 2 पट्टियों के बीच का डिस्टेंस होता है 1 मीटर, और नैरो गेज के अंतर्गत 2 पट्टियों के बीच का डिस्टेंस या तो 0.762 मीटर होता है या 0.610 मीटर होता है, 0.762 मीटर होता है या 0.610 मीटर होता है। बात समझ में आया? लिखिए अब रेलवे गेज, रेलवे गेज लिखिएगा लिखिएगा। 2 पटरियों के बीच, 2 पटरियों के बीच, 2 पटरियों के बीच, 2 पटरियों के बीच, 2 पटरियों के बीच समानांतर दूरी के आधार पर, 2 पटरियों के बीच समानांतर दूरी के आधार पर, 2 पटरियों के बीच समानांतर दूरी के आधार पर, आधार पर, आधार पर, आधार पर भारतीय रेलवे को, भारतीय रेलवे को 3 रेल गेज में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 3 रेल गेज में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 3 रेल गेज में बांटा गया है। 1 नंबर में, 1 नंबर में ब्रॉड गेज, 1 नंबर में ब्रॉड गेज, डैश देकर लिखिएगा। 1 नंबर में ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज कॉस्ट में बड़ी लाइन, 1 नंबर में ब्रॉड गेज कॉस्ट में बड़ी लाइन, डैश देकर जब 2 पटरियों के बीच की दूरी, जब 2 पटरियों के बीच की दूरी, जब 2 पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक हो, 1 मीटर से अधिक हो या 1.676 मीटर हो, या 1.676 मीटर हो, या 1.676 मीटर हो, या 5.5 फीट 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 हो, तो उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। 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 अब 2 नंबर में मीटर गेज, अब 2 नंबर में मीटर गेज डैश देकर जब 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस, जब 2 पटरियों के बीच का डिस्टेंस
जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो तो उसे मीटर गेज कहा जाता है। अब आगे लिखिएगा, आगे आगे लिखिएगा, नैरो गेज या छोटी लाइन, आगे लिखिएगा, नैरो गेज या छोटी लाइन, 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 डैश देकर, जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 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 1 मीटर से कम हो, 1 मीटर से कम हो या .762 मीटर हो, या 0.762 मीटर हो, या 0.610 मीटर हो, या 0.610 मीटर हो, या 0.610 मीटर हो, या 0.610 मीटर हो, तो उसे नैरो गेज कहा जाता है। तो उसे नैरो गेज कहा जाता है। तो उसे नैरो गेज कहा जाता है। फुल स्टॉप। तो उसे नैरो गेज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। जैसे आप जानते हैं कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन महाराष्ट्र राज्य में हुआ। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से थाने के बीच हुआ। उसी प्रकार से अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कहां हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि वैश्विक स्तर पर पहली बार यानी विश्व स्तर पर पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हुआ है। यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हुआ है। यहां पर यूनाइटेड किंगडम है। देखिए कितना छोटा देश है। देखिए इतना छोटा देश है और भारत को देखिए कितना बड़ा देश है। अमेरिका को देखिए कितना बड़ा देश है। ये मुट्ठी भर अंग्रेज अमेरिको पर राज किया, भारतों पे राज किया, ऑस्ट्रेलिया पे राज किया, श्रीलंका पे राज किया, म्यांमारों पे राज किया, नेपालों पे राज किया, भूटानों पे राज किया, पाकिस्तानों पे राज किया, अफगानिस्तानों पे राज किया। समझे? इतना छोटा सा देश। तो कैसे? दिमाग से। कैसे? दिमाग से। दिमाग से। देखिए यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन, मतलब दिमाग का बहुत वैल्यू होता है। ठीक है, और आप लोग दिमाग लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते, बहुत कम, 10% लोग 10% लोग सिर्फ दिमाग लगाते हैं, 90% नहीं लगाते। 90% का ये स्थिति है,
कोई कहेगा कौवा कान लेके उड़ गया, वो अपना कान नहीं देखेगा, कौवा देखेगा, जबकि होना चाहिए अपना कान देखना चाहिए, है कि ना? ठीक है। तो दूसरे के कहने पर आप लोग चलते हैं, तो ये गलत चीज है। अरे थोड़ा सोचिए, मोबाइल प्रेमी मत बनिए, मोबाइल जीबी मत बनिए, समझ गए? मोबाइल का परित्याग कीजिए, मोबाइल को साइड में रख करके थोड़ा सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए, अपने पास्ट के बारे में सोचिए, मतलब अपने माता पिता के बारे में सोचिए, समझे? अपने भविष्य को भी सोचना है, अपने पास्ट को भी सोचना है, सोचना दोनों को है, लेकिन जीना है प्रेजेंट में, समझ गए? तो थोड़ा सोचने वाला प्राणी बनिए, और क्या बोलेंगे, और कुछ ना। ब्रिटेन के भीतर पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 1825 ईस्वी में हुआ, 1825 1825 ईस्वी में हुआ। और ब्रिटेन में एक शहर है स्टॉकटन और एक शहर है डार्लिंगटन, एक शहर है स्टॉकटन और एक शहर है डार्लिंगटन। ब्रिटेन के शहर स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन 1825 में हुआ था, ठीक है। वही अगर आप रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे तो वैश्विक स्तर पर जो विश्व के अलग अलग देशों में रेलवे का जाल बिछाया गया है, रेल नेटवर्क के आधार पर पूरे विश्व में पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान रूस का है और चौथा स्थान अपने देश भारत का है, चौथा स्थान अपने देश भारत का है। जैसे सड़क नेटवर्क हम आपको बताएं, सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान दूसरा, पहला अमेरिका। अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो रेलवे नेटवर्क में पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा भारत। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा भारत। ये तो विश्व में हो गया। अगर एशिया में देखेंगे तो एशिया में दूसरा स्थान भारत का है, एशिया में दूसरा स्थान भारत, एशिया में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत। भले ही नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश हो, लेकिन नौकरी विश्व में सबसे ज्यादा नियोक्ता यानी नौकरी देने वाला रेलवे नेटवर्क भारतीय रेलवे नेटवर्क है। भारत में सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी क्षेत्र में युवाओं को मिलता है तो वो रेलवे में मिलता है, रेलवे में मिलता है, समझ गए? रेलवे में मिलता है। और रेलवे में अभी 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, समझे? और हाल फिलहाल में ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना जो हुआ है उसमें एक कारण रेलवे स्टाफ की कमी को भी बताया गया है। एक ही ड्राइवर से 14-14 घंटा ड्यूटी करवाया जा रहा है, 16-16 घंटा ड्यूटी करवाया जा रहा है। ओंगवे करेगा वो, 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, 12-12 घंटा ड्यूटी करवा रहा है। बहुत सारा विद्यार्थी रेलवे में गया है, आता है मिलने के लिए। पिछले दिनों बिहार एसएससी मेंस का परीक्षा था, बिहार एसएससी मेंस का परीक्षा तो उन लोग का पीटी निकला हुआ था।
10 से 12 लड़का संस्थान का था जो रेलवे ग्रुप डी में जॉब हुआ है, हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग हुआ है उस सबका, 1-2 महीना में, 1-2 महीना में ज्वाइनिंग हुआ है। कोई महाराष्ट्र में ज्वाइनिंग लिया है, कोई तमिलनाडु में ज्वाइनिंग लिया है, कोई कर्नाटक में ज्वाइनिंग लिया है, कोई हाजीपुर में ज्वाइनिंग लिया है, कोई मुजफ्फरपुर में ज्वाइनिंग लिया है। आया हुआ था मिलने के लिए, सब बता रहा था। 12-12 घंटा ड्यूटी लेता है, समझे। और ग्रुप डी में हुआ है, तो ग्रुप डी में क्या करवाएगा? फाइल ढोलवाएगा, गिट्टी पत्थर जो है इकट्ठा करवाएगा, पटरी खुल गया उसको जोड़वाएगा, समझे। सिग्नल पर जो है झंडा दिखाते रहिए, लाल हरा पीआर। रेलवे ग्रुप डी में यही सब होता है। और बहुत लड़का, 2-3 लड़का तो रो रहा था, हम आपको क्या बताएं, ठीक है, रो रहा था, बोल रहा था सर मन करता है छोड़ दे, लेकिन क्या करे, गार्जियन भी नहीं कमाता है, एक तो पहला नौकरी मिला है, छोड़ देंगे वो भी दिक्कतें हैं। तो हम भी बोले ना, एकदम नहीं छोड़ना है, गिट्टी ढोना है लेकिन छोड़ना ना है। और अच्छा लड़का सब है। जब आप स्वयं सोचिए ना, पूरे बिहार में 9 लाख विद्यार्थी बिहार एसएससी का फॉर्म भरा था, 11,000 विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ था, 11,000 विद्यार्थी में वो सब विद्यार्थी था, 9 लाख में 11,000 में था। तो स्वयं सोचिए बढ़िया होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा, निश्चित तौर पर बढ़िया होगा। कुछ तो वेतनों उठाया था, तो एगो बोला 32,000 मिला है, एगो बोला 27,000 मिला है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र सब में जो है उसको 37,000 मिला है, ग्रुप डी के पोस्ट पर है और 37,000 मिला है, समझे। तो नगर के ऊपर भी डिपेंड करता है, महानगर सब में ज्यादा वेतन मिलता है, सेम पोस्ट पर महानगर में ज्यादा वेतन मिलेगा, छोटा मोटा नगर में रहिएगा तो कम वेतन मिलेगा, समझ गए। तो ये चीज है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि अफसर और बन सके, समझे। और क्या बोलेंगे, और थोड़े कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहां तक लिखिए, लिखिए लिखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन ब्रिटेन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन ब्रिटेन में हुआ था। फुल स्टॉप। ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में, ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में, उसी में ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में कल एगो लड़का आया था, टेस्ट था कल, तो मेरा वहां पर बैच था। एगो लड़का आया था, बड़ी पुराना लड़का था, 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, 2019 में एनटीपीसी का, बताइए 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, और उसमें एनटीपीसी का बैच दिए थे, रेलवे एनटीपीसी का बैच दिए थे, और अच्छा बैच बना था। लगभग उस बैच में हमको लगता है 600-700 विद्यार्थी था, 600-700 विद्यार्थी था, ठीक है। नीचे वाले क्लासरूम, पहले ये वाला क्लासरूम नहीं था, नीचे वाले क्लासरूम में क्लास लेते थे। तो जो है वो लड़का का ज्वाइनिंग हुआ है हाल फिलहाल में, 1 सप्ताह पहले, 2019 का वैकेंसी। ये क्या चल रहा है 2023, 4 साल लगा ज्वाइनिंग आने में। उसका एनटीपीसी में सियालदह बोर्ड, सियालदह डिवीजन में स्टेशन मास्टर के तौर पर हुआ था, समझ गए। मुजफ्फरपुर का लड़का था, विजय सिंह नाम था, विजय सिंह नाम था, कल आया था वो, उस सेंटर पे आया था, समझे। तो रेलवे पहले क्या होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब पर भी रेलवे में यही बात था, कांग्रेस की सरकार में भी 3 से 4 साल 5 साल लग जाता था ज्वाइनिंग होते होते, लेकिन ये था कांग्रेस की सरकार में वैकेंसी आते रहता था। लेकिन नीतीश जी की मोदी जी के सरकार में
रेलवे में कहां वैकेंसी आ रहा, 2019 के बाद कहां आया, लेकिन अब 2024 में चुनाव है ना, आएगा आएगा, निश्चित आएगा, 100% आएगा। तो रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा। अब फिर 2024 के बाद सीधा याद रखिए 2028-29, 28-29 समझे। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि इसी बार हो जाए, अगर रेलवे का सपना देखते हैं तो, समझे। लिखिए, ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच, ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच, ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। ब्रिटेन में 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट स्टार मार के, रेलवे नेटवर्क रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से, नेक्स्ट पॉइंट, रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से रेल नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। 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 वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः 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 अमेरिका, चीन और रूस आता है। अमेरिका, चीन और रूस आता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी नौकरी देने वाला संगठन है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा, आगे समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत में अनेकों ट्रेन चलती है, वैश्विक स्तर पर भी अनेकों ट्रेन चलती है, लेकिन रेलवे का, एसएससी का तथा अन्य सभी परीक्षाओं का एक बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। बात अगर विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की करेंगे तो जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसकी लंबाई है 9,438 किलोमीटर। 9,438 किलोमीटर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई है।
जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में है। रूस में कहां है? रूस में। रूस में इस रेल मार्ग का विस्तार है, रूस में। देखिए, जो रूस है, रूस की अगर आप बात करेंगे तो रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार यूरोप में भी है, एशिया में भी है। एशिया में भी, दोनों महादेश में रूस का विस्तार है। रूस में एक शहर इस एरिया में है, व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक। एक तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। इधर आपको व्लादिवोस्टॉक है और इधर आपको लेनिनग्राड है। लेनिनग्राड है तो रूस में लेनिनग्राड, व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड तक या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विस्तार है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना पूछा होगा। जैसे इतिहास में एक क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कौन उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। अब तो इतना बार पूछ दिया है कि अब नहीं पूछता है, अब नहीं पूछता है। लेकिन ये प्रश्न कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो ना पूछा होगा। उसी प्रकार से ये समझ गए। आ जाइए आप लोग, नीचे से लिखिए। विश्व का सबसे लंबा, इस बैच में भी जो है ध्यान में रख लीजिएगा, ऊपर है, इसके ऊपर है, उसके भी ऊपर है, और वहां तक है। ठीक है, 5 से 7 में आए थे, 5 से 7 में गए थे आप लोग, ऊपर गए थे जी। हाँ, तो जैसे 5 से 7 में था वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, आ जाइए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग का विस्तार, इस रेल मार्ग का विस्तार, इस रेल मार्ग का विस्तार फिर से बोले, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में, इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में, इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में, इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। इस रेल मार्ग का विस्तार रूस में लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। चलिए देखिए, सुनिए, आपको जो है बिहार में शिक्षा का क्या स्थिति है, इस बात से आप अवगत हैं। अगर बिहार में शिक्षा गर्त में नहीं होता तो आप हमसे नहीं पढ़ने आए हुए रहते। देखिए, हम आपको वही चीज पढ़ाते हैं जो 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 में आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं 8, 9, 10, 11, 12 में, इसलिए आप मेरे पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ चीज पढ़ाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 की ही बात पढ़ाते हैं। तो बिहार में शिक्षा गर्त में चला गया है, लेकिन बिहार सरकार भी प्रयासरत है कि शिक्षा को बेहतर किया जाए। और
आपके बीच में छात्र नेता दिलीप कुमार भी प्रयासरत है कि बिहार में शिक्षा को बेहतर किया जाए। इसी के अंतर्गत शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें इसका मुख्य मांग है परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए। देखिए, हमेशा रोड पर आंदोलन करने से सफलता नहीं मिलता है, कभी कभी दूसरा तरीका भी अपनाना होता है। तो जो दिलीप कुमार जी हैं, ये आपको हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और इसमें 10 सूत्री मांग है, और 10 सूत्री मांग में जो मांग है, बिहार दरोगा सिपाही बहाली, बिहार एसएससी शिक्षक बहाली सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने तथा धांधली सेटिंग रोकने के लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी हो, पीटी मेंस और फिजिकल टेस्ट तीनों में अभ्यर्थी का एक ही रोल नंबर हो, सेंटर बहुत दूर नहीं दिया जाए और ना ही नजदीक दिया जाए, होम सेंटर ना दिया जाए बल्कि होम सेंटर के आसपास के जिला में सेंटर दिया जाए, पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों को 10 साल की सजा दिया जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी परीक्षा के समय लिया जाए। ये सब मांग है। इन मांगों को लेकर ही हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए, ये मांग के साथ साथ लाखों की संख्या में विद्यार्थियों का हस्ताक्षर करवा करके, इस मांग के साथ लाखों की संख्या में विद्यार्थी का हस्ताक्षर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखा जाएगा। तो हो सकता है नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बने और फिर आपकी इस मांग को मान लिया जाए। और यह मांग आपके हक की मांग है। परीक्षा में पारदर्शिता आनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि जो है परीक्षा में धांधली होता है, समझ गए। तो उसी धांधली को बंद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। छात्र हित में ये आंदोलन है, तो इसलिए जो है आप इस हस्ताक्षर अभियान में निश्चित तौर पर भाग लीजिए, ठीक है। आगे दिलीप जी बोलते हैं, सुनिए। तुम सिर्फ लड़की वाला ही लेना है, सुनिए। लेकिन सर तो बहुत सारी बात बता ही दिए। और सुनिएगा, ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, जिसमें ना आपको सड़क पे उतर के आंदोलन करना है, ना पुलिस की लाठी खानी है, ना जेल जाना है। आप लोगों के लिए हम जेल भी जा चुके हैं, और हम अभी ना कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। हम अपना एग्जाम छोड़ चुके हैं, बीपीएससी का हम तैयारी करते थे। लेकिन हमने जो भुगता उसमें कि क्या अन्याय होता है हमारे साथ, वो अन्याय आपके साथ नहीं हो, आगे आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं हो, इसके लिए हम ये चीज चला रहे हैं और लगातार आंदोलन करें। जो लोग यूट्यूब पे देखे होइएगा, नहीं देखे होइएगा तो कम से कम सर्च कीजिएगा छात्र नेता दिलीप कुमार, आपको आ जाएगा कि आपके लिए हमने क्या क्या अभी तक किया है। बीपीएससी का पेपर लीक उजागर किए, बीएसएससी सचिवालय सहायक का पेपर लीक उजागर किए। उसके बाद बीपीएससी में जितना सुधार हुआ है, सारा सुधार हम लोग के आंदोलन की वजह से हुआ है। और आपको अभी सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, और जल्दी जल्दी आप लोग साइन भी करते जाइएगा। सिपाही, दरोगा, बीएसएससी सचिवालय सहायक, कोई बहाली बता दीजिए बीपीएससी को छोड़ के जिसमें आपको आंसर बताया जाता हो। अगर कोई है परीक्षा तो बताइए मुझे, क्यों नहीं बताया जाता है? आपने कभी ये सवाल अपने अंतरात्मा से पूछा कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताया जाना चाहिए आयोग के द्वारा कि क्या सही उन्होंने माना है। बीपीएससी में बताया जाता है ना, बिहार लोक सेवा आयोग में बताया जाता है, और एग्जाम में रेलवे में आपको बताया गया था, रेलवे में बताया गया था, आंसर की जारी हुआ था। तो इसमें क्यों नहीं होगा? ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिलनी चाहिए, आंसर बताया जाना चाहिए। जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क्स जानना चाहिए, बताया जाना चाहिए। आपको जानने का हक है। आप कोई परीक्षा दिए हैं तो उसमें कितना मार्क्स आया आपको जानना चाहिए ना। आप चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव, मुखिया का हो, सरपंच का हो, लोकसभा विधानसभा कोई भी हो, उसमें जितना उम्मीदवार खड़े होते हैं सबका बताया जाता है कितना कितना उनको वोट आया। लेकिन जब हम लोग परीक्षा देंगे तो हमको नहीं बताया जाएगा कि कितना मार्क्स हमको आया। तो ये कितना अन्याय, क्यों नहीं बताया जाता? आपको कभी गौर किए? दरोगा बहाली का बता रहे हैं 1717, 2446, 2213। हम 1717 दरोगा बहाली से देख रहे हैं। जो पीटी फेल करेंगे उनका कितना मार्क्स आएगा अधिकतर का बता रहे हैं। जो मेरिट में जाने वाले लोग रहेंगे उनका जब फाइनल आता है, जब फाइनल हो जाता है, मेरिट लिस्ट आ जाता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद जब मार्क्स जारी होता है तो मेरे पास तो हजारों स्टूडेंट का कॉल आता है ना, मार्क्सिट आता है, हम देखते हैं जितना कटअप, मान लीजिए कि कटअप गया है 75, फेल करने वाले स्टूडेंट का कितना मार्क्स रहेगा पता है? 74 पॉइंट कुछ, 73 पॉइंट कुछ।
उस स्टूडेंट को क्या लगा 17 से 17 दरोगा बहाली में कि अच्छा मेरा तो 1 नंबर से छूटा है, मेरा तो 1.5 नंबर से छूटा है, अगली बार हम तो बन जाएंगे दरोगा। फिर दोबारा वो दिया 24 से 46 दरोगा बहाली में। फिर किसी का मेंस में ऐसा हुआ, किसी का पीटी में हुआ, तब ये पोल जाकर खुला। स्टूडेंट्स ही बताए, अपना मार्कशीट देख रहा है, पिछले बार भी हम 1 नंबर से छूटे, पिछले बार भी हम आधा नंबर से बाहर हो गए, इस बार भी आधा नंबर से बाहर हो, ये क्या खेल चल रहा है। तो आपको संतुष्ट किया जाता है, लास्ट में मार्क्स जारी किया जाता है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तब पीटी हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल आपका हो गया, जब फाइनल रिजल्ट आए उसके 1.5-2 महीना बाद आपका पीटी का मार्क्स बताएगा। उसके बाद तो आप दूसरा बहाली में लग गए। लेकिन कुछ विद्यार्थी होता है जो खोजी टाइप का होता है, जो खोजने में लगा रहता है कि क्या हुआ, वो खोज लिया इस चीज को कि मेरा पिछले बार भी आधा नंबर से फेल थे, इस बार भी आधा नंबर से फेल, ऐसा कैसे हुआ। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मार्क्स जारी हो। और फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे लोग बताते हैं कि मार्क्स जितना आना चाहिए उससे कम रहता है उनका, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये सब 10 सूत्री डिमांड है, आप लोग बाहर निकलिएगा, आपको पंपलेट मिलेगा, उसको फेंकिएगा नहीं, उसको देखिएगा, पढ़िएगा। और 10 सूत्री डिमांड है, अगर लगे कि ये सही डिमांड है, आपके हित में है, तो उसको कम से कम फोटो खींच के अपने परिवार वालों के बाद, अपने दोस्तों के पास, और जहां भी हो सकता है फेसबुक, ट्विटर, जितना सोशल साइट उस पर कम से कम फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। और जब 5 लाख पूरे बिहार में जाकर हम सिग्नेचर करा लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, और मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं मानेंगे, इन डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अभी 1 साल से सरकार हमारी बात को सुन रही है। और सरकार इसलिए सुन रही है ना, 1 साल, हम 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात 1 साल से सुन रही है, क्योंकि 1 साल पहले से सरकार की नजर हम पे है, हमारा सारा चीज चेक कर लिया गया। तो अब सरकार को भरोसा हो गया कि ना दिलीप कुमार किसी पार्टी का नहीं है, इसलिए हमारी बात को सरकार मानती है, क्योंकि दिलीप कुमार छात्रों की आवाज उठा रहा है। तो बस आप लोग साथ दीजिए। और सर को धन्यवाद कि हमेशा हमारा साथ दिए हैं सही कामों में। जब भी हम छात्र हित की बात करते हैं, कभी आते हैं, तो सर हमेशा सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों से भी एक आग्रह करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे पास फोन आता है कि भैया फलना को हम इतना लाख रुपया दिए थे, मेरा सेटिंग नहीं हुआ, पैसा वापस करवा दीजिए। तो हम ये सब काम नहीं कर सकते, पहले बता रहे हैं कि आप लोग किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। कोई कहेगा पैसा दीजिए हम सेटिंग करा देंगे, अब ये सब चीज दूर हो गया, अब इस चक्कर में मत पड़िए। हम जिस तरह का मुहिम चला रहे हैं, अब सभी लोग सतर्क हो गए हैं, पकड़े जाइएगा जो भी लोग 5 साल के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित, और जेल भी जाना पड़ेगा। तो कहे ऐसा कीजिए, जितना दिमाग उसमें लगाइएगा ना, उतना अगर पढ़ लीजिएगा, सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए इधर उधर दिमाग मत लगाइए। और हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सर का हम सुनते हैं, जो पढ़ाते हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, तब हम बोल रहे हैं। क्योंकि हम बहुत बार आए हैं यहाँ सर आंदोलन के सिलसिले में, और भी तो हम बाहर सुनते रहते हैं, आधा घंटा पहले से हम आके रहते हैं। सर के सामने भले आते हैं जिस समय सर टाइम दिए रहते हैं ना, लेकिन आधा घंटा पहले से हम इनका लेक्चर सुने रहते हैं जो पढ़ाते हैं, तो हमको पता है किस स्तर का पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए, और आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं बार बार कर रहा हूं, इतनी वैकेंसी बिहार में आ रही है, आप लोग पढ़िएगा, नौकरी हो जाएगा। और जो लड़कियां हैं, आप लोग 35% महिला आरक्षण बिहार से बाहर की लड़कियों को मिल रहा है, वो बंद होना चाहिए। इसके लिए आप लोग का हम जब आवाज उठा रहे तो आप लोग साथ दीजिए, कम से कम सोशल साइट पे तो आप लोग साथ दीजिए ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सर को भी। और ऊपर से जो लोग हैं, ऊपर देखिए, ऊपर में जो भी लोग हैं इस बैच में, उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझिए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो 2-4 स्टूडेंट्स का हम देखे कि जो हस्ताक्षर वाला पेज दे रहे हैं उसको क्रॉस कर दे रहे हैं, तो ये किसके लिए हो रहा है? आपके लिए लड़ रहे हैं हम। हमको एग्जाम नहीं देना है, मेरे घर में कोई अभी नहीं है जो फॉर्म भरेगा या कोई भरेगी, तो आपके लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप इस तरह की हरकत ना कीजिए। आपको अगर लगता है कि गलत मांग है तो साइन नहीं कीजिए, लेकिन आप उसको क्रॉस कर रहे हैं। इससे पहले वाले बैच में 2-3 लोगों ने कर दिया है, तो इस तरह की हरकत आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी लड़ाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दे दीजिएगा, जो आपको पेज मिला हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत उसको रिटर्न कर देना, इन्हें उसको अपने पास रख लीजिएगा ना, दे दीजिएगा। सब लोग दे दिए हैं? किसी के पास है भी? हाँ तो है तो बढ़ाइए। हाँ ठीक, चलिए अब आइए, आगे आइए। हो ये बात लिख लिए? अब आगे आइए। अब देखिए, है हल्ला बंद कीजिए ना। अब देखिए, जैसे वैश्विक स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है,
उसी प्रकार से अगर आप बात भारत की करेंगे तो भारत के भीतर सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। कौन एक्सप्रेस है? विवेक एक्सप्रेस। अगर आप विवेक एक्सप्रेस की बात करेंगे तो जो विवेक एक्सप्रेस है यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से होते हुए, असम होते हुए, बंगाल होते हुए, बिहार झारखंड होते हुए, ओडिशा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, केरल होते हुए कन्याकुमारी तक पहुंचती है। इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। तो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। यह ट्रेन असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। हाँ, क्या बोल? और इतना यहां पे सही लिखे हैं, ये नहीं नजर आ रहा है। देखिए कितने निगेटिव माइंडेड हैं आप, कितने नकारात्मक सोच वाले हैं आप। देखिए आज मानव का सोच कितना गंदा हो गया है, समझ गए? यानी एक जगह सही लिखा हुआ वो नहीं नजर आ रहा है। लिखिए, आप लोग को जो है ना सदगुरु के पास जाना होगा। और कौन कौन है वो? क्या है? वो तो आप लोग को और निर्लज, पतित, बेहया बना देगा, उसके चक्कर में मत पड़िए। देखिए है कुछ कुछ है, वो उसके चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है? वो धीरेन्द्र शास्त्री के चक्कर में आप मत पड़िए। आपको चक्कर में पड़ना है तो आप पढ़िए सदगुरु के चक्कर में, आचार्य प्रशांत के चक्कर में आप पढ़िए, वो सब सही डायरेक्शन देगा। ये तो जो मन में आया बोल दिया, कुछ नहीं सोचता है। हाल फिलहाल उसका स्टेटमेंट बता रहे हैं, कितना गंदा और भद्दा स्टेटमेंट है, थोड़ा सोच कर देखिएगा। जिस औरत के मांग में सिंदूर नहीं और गला में मंगलसूत्र नहीं, समझ जाओ प्लॉट खाली है। ये धर्मगुरु का स्टेटमेंट है, ये तो कोई लुच्चा लफंगा का स्टेटमेंट है। तो वो धर्मगुरु है लेकिन लफंगा धर्मगुरु है, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। चलिए लिखिए, फालतू फालतू बाबा के चक्कर में मत पड़िए। भारत में बढ़िया बाबा सब है, लेकिन बढ़िया बाबा का बढ़िया बात थोड़े आपको अच्छा लगेगा। खाली फालतू बात आप लोग को अच्छा लगेगा। आप स्वयं सोचिए ना, जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसी का स्टेटमेंट है जिसका नाम आप लेते हैं। हम तो ये स्टेटमेंट जिस रोज से सुने हैं उसका नाम तक हम लेना पसंद नहीं करता। ऐसे भी हम पहले नहीं पसंद करते थे, समझ गए? ले लिए, बता दिए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट एक धर्मगुरु को, उनका लाखों की संख्या में फॉलोअर है, समझिए, लाखों की संख्या में, और उस प्रकार के व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है, समझ गए? लिखिए अब आप, विवेक एक्सप्रेस, हेडिंग मारिए विवेक एक्सप्रेस, डैश देकर, विवेक एक्सप्रेस डैश देकर
या भारत में डैश देकर, यह भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यह भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। 4286 किलोमीटर है। यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यह ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। यह ट्रेन असम बंगाल यह ट्रेन असम बंगाल बिहार झारखंड ओडिशा, यह ट्रेन असम बंगाल बिहार झारखंड ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल भी है, हाँ है, बिहार झारखंड ओडिशा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल जैसे राज्यों से गुजरती है। जैसे राज्यों से गुजरती है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए याद कीजिए भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने लंबाई कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ से। चलिए आगे बताइएगा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लंबाई कहां है? कहां से कहां तक? लेनिनग्राड से। अच्छा, रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारत का स्थान पहला स्थान अमेरिका, पहला स्थान, दूसरा स्थान चीन, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान रूस, तीसरा स्थान, चौथा, एक बार फिर से, रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ? किस देश में हुआ? कहां से कहां? स्टॉकटन से। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे। दो पटरियों के बीच समानांतर दूरी के स्थान पर भारतीय रेलवे को कितने गेज में बांटा गया? कितने गेज में? कौन कौन? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और, यानी बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और, जब दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर या उससे अधिक हो या 1.676 मीटर हो। क्या? जब 1 मीटर हो, जब 1 मीटर हो, जब 1 मीटर से कम हो, जब 1 मीटर से कम हो। आगे बताइएगा, बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस, बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस,
बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस, छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस, छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच का डिस्टेंस। आए क्लियर है? इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।